हेलो माय डियर स्टूडेंट, इनकम टैक्स के आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि हाउ टू डिटरमाइन प्रोफेशनल इनकम व्हेन एसएससी मेंटेन कैश अकाउंटिंग सिस्टम एंड कैश अकाउंट एंड रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट. For example, Mr. Arjun is a practicing chartered accountant. He also run a private coaching accounting institute. Following is the receipt and payment account for the year ended 31st March 2020. His receipt and payment account is, these are total receipt in accounting year, opening balance, audit fees, remuneration for accounting work, fees for conducting income tax appeal, fees from institute, examiners fees, dividend from Tata company and rent from property. These are all receipts in accounting year. Now these are total payments in accounting years: office rent, remuneration of audit clerk, honorarium, article clerk, salaries, municipal tax on property, expenses of institute, personal expenses, membership and certificate fees, life insurance premium, income tax, motor car purchase, motor car expenses, insurance of property and balance. 1/3 motor car expenses in respect of his professional practice. Compute the professional income and property income of Mr. Arjun. Dear student, सबसे पहले हम लोग मिस्टर अर्जुन हु इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनकी प्रोफेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, कोई भी प्रोफेशनल पर्सन हो, उसकी हम प्रोफेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय ये जरूर देख लें उनका प्रोफेशन क्या है. So in this question, Mr. Arjun is chartered accountant. So dear students, आप रिसिप्ट साइड में ये देखिए कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये जो टोटल इनकम है, उनकी प्रोफेशनल इनकम इनमें से कौन कौन सी हो सकती है. हम केवल उन्हीं इनकम पर ध्यान देंगे जो कि उनके प्रोफेशन से रिलेटेड हो. फॉर दिस, first audit fees is professional income, remuneration for accounting work, ये भी उनकी प्रोफेशनल इनकम है, and fees for conducting income tax appeal, ये भी उनकी प्रोफेशनल इनकम है, and examiner fees is professional income. हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सभी उनकी प्रोफेशनल इनकम है. सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो उनकी प्रोफेशनल इनकम है, हम उन सबको ऐड कर लेंगे. इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल रिसीप्ट्स, ऑडिट फीस, रिम्यूनरेशन फॉर अकाउंटिंग वर्क, फीस फॉर कंडक्टिंग इनकम टैक्स अपील, फीस फ्रॉम इंस्टीट्यूट, एग्जामिनर फीस. टोटल इज 4,42,200 रुपीज. नाउ ये जो पेमेंट साइड है, इस पेमेंट साइड में हम लोगों को ध्यान से देखना है कि जो इनका प्रोफेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो उनके प्रोफेशन से रिलेटेड कौन कौन से इनमें एक्सपेंसेस हैं, उन सभी एक्सपेंसेस का टोटल करके हम लोग इनकम में से लेस कर देंगे. सो डियर स्टूडेंट, क्या ध्यान से देखिएगा कि ये जो पेमेंट है, इनमें
उनके पेशे से संबंधित, प्रोफेशन से संबंधित कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। फर्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, सेकंड रिम्यूनरेशन ऑफ ऑडिट क्लर्क, नेक्स्ट हॉनोरेरियम ऑफ आर्टिकल क्लर्क, सैलरीज, म्युनिसिपल टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, जैसे कि यहां पे ध्यान से देखें, म्युनिसिपल टैक्स रिलेटेड फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड टैक्स है, तो इसको आप छोड़ दें क्योंकि इसका जो लेसन है वो प्रॉपर्टी से है। नेक्स्ट एक्सपेंसेस ऑफ इंस्टीट्यूट, उनका अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट है, सो दीज आर रिलेटेड टू प्रोफेशन। पर्सनल एक्सपेंसेस, दिस इज नॉट प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, दिस इज पर्सनल एक्सपेंसेस, सो इसको भी आप इग्नोर कीजिए। नेक्स्ट मेंबरशिप एंड सर्टिफिकेट फीस, दीज आर प्रोफेशनल एक्सपेंसेस। नाउ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, दिस इज पर्सनल एक्सपेंसेस। इनकम टैक्स, ये भी पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो जितने भी पर्सनल एक्सपेंसेस है आप उन सबको इग्नोर कीजिए। एंड मोटर कार परचेज 1,29,000, मोटर कार परचेज ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, लेकिन मोटर कार पर हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। इन दिस क्वेश्चन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नॉट गिवन, इन दिस कंडीशन we provide 15% depreciation on motor car। यदि क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया मोटर कार पर, तो उस कंडीशन में उस पर 15% डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। मोटर कार एक्सपेंसेस 3,600 एंड इंश्योरेंस प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, इसको इग्नोर करें। नाउ 1/3 मोटर कार एक्सपेंसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस, मोटर कार के जितने भी खर्चे होते हैं उसका 1/3 पार्ट प्रोफेशनल प्रैक्टिस से रिलेटेड है। सो डियर स्टूडेंट्स, मोटर कार से संबंधित डेप्रिसिएशन, मोटर कार के खर्चे, उनका 1/3 पार्ट प्रोफेशनल प्रैक्टिस से संबंधित माना जाएगा। फॉर दिस लेस एडमिसिबल एक्सपेंसेस, जितने भी स्वीकृत खर्चे हैं, जितने भी प्रोफेशनल प्रैक्टिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, सबका टोटल करके हम लोग टोटल इनकम में से लेस करेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस, रिम्यूनरेशन ऑफ ऑडिट क्लर्क, ऑनरेरियम ऑफ आर्टिकल क्लर्क, सैलरीज, एक्सपेंसेस ऑफ इंस्टीट्यूट, मेंबरशिप एंड सर्टिफिकेट फीस, depreciation on motor car. Value of motor car is 1,29,000. 1,29,000 पर हम 50% डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे एंड 1/3 मोटर कार एक्सपेंसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज प्रोफेशनल प्रैक्टिस, सो इसका 1/3 कर देंगे। मोटर कार एक्सपेंसेस 3,600, इसका 1/3 करें। नाउ टोटल करके टोटल इनकम में से लेस कर देंगे, ये हमारी टैक्सेबल प्रोफेशनल इनकम आ जाएगी। नाउ वी कैलकुलेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इज 44,000, रेंट रिसीव्ड 44,000 लेस म्युनिसिपल टैक्स, balance is net annual value. Now we deduct deduction under section 24. First standard deduction, net annual value का 30% standard deduction देंगे। This is income from house property. Now we added income from business and income from house property. This is total income, is gross total income। ये हमारा जो इन दोनों का इनकम का टोटल है, इसको हम
सकल कुल आय ग्रॉस टोटल इनकम के नाम से जानेंगे। That's all. Thank you.